न डरना न घबराना, वैदिक वे ऑफ लाइफ, योग और आयुर्वेद से हारेगा कोरोना। नमस्कार, मैं पंडित विजय रावल, एस्ट्रोटॉक से। आज मैं आपसे 10 पॉइंट डिस्कशन के लिए यहां उपस्थित हूं। वो 10 पॉइंट्स सेफ्टी, औषधि और इम्यूनिटी से रिलेटेड है। सेफ्टी हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं सेफ्टी के लिए। सैनिटाइजर से हाथ साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और भी रिलेटेड जानकारियां सभी तक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इम्यूनिटी की और औषधि की। औषधि यानी मेडिकल गाइडलाइन या मेडिकल ट्रीटमेंट भी अभी तक कोरोना के बारे में सामने नहीं है। इसने भी एक डर का वातावरण बनाया हुआ है। अब आती है बात इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। अदरक, लहसुन, हल्दी का दूध, घी, एवरीथिंग। एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ इंक्रीजिंग इम्यूनिटी विथ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा। यहां पे मैं आपके सामने बहुत प्रिसाइसली 10 पॉइंट्स में वैदिक वे ऑफ लाइफ रिलेटेड टू इम्यूनिटी एंड औषधि एंड भोजन, खान पान, इन चारों चीजों से इंटर रिलेट करते हुए आपके सामने रखता हूं। उसके पहले किसी ने इम्यूनिटी, खान पान और औषधि यानी मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, जो आज के समय में 100% लागू होती है। खाने के बारे में किसी ने कहा है कि ईट योर फूड एज मेडिसिन टू कंटिन्यू increase your immunity, or else the day will come when you will have to eat medicine as your food to keep up your immunity update। यानी आप अपने खाने को, अपने भोजन को औषधि की तरह खाएं। इस प्रकार से भोजन को लें कि वो आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाए, वरना एक दिन ऐसा ना हो जाए कि आपको दवाइयां यानी औषधियां भोजन की तरह खाना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट दिस 10 पॉइंट्स। मैं बात करता हूं इम्यूनिटी, खान पान और औषधि तीनों के साथ में। सुबह उठने से सबसे पहली बात मैं आरंभ करता हूं। आप सुबह उठें, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, सुबह उठने के समय बिना मुंह धोए तांबे के लोटे का रखा हुआ जल, माइंड इट, जल लोटे में होना चाहिए। यदि तांबे का नहीं है, कांसे का है, स्टील का है, पीतल का है, किसी भी प्रकार का लोटा है, वो पात्र होना चाहिए ऐसे जिसका नेक श्रिंक हो और नीचे से फैला हुआ हो। सरफेस टेंशन का यहाँ फर्क पड़ता है पानी से डायरेक्ट पीना और लोटे से पीने। तो लोटे का पानी बिना मुंह धोए 1, 2, 5 घूंट जितना पी सकते हैं आप पानी पी। दूसरी बात, उसी समय पे आप कहीं पेड़ को आसपास किसी स्पर्श कर सकते हैं वॉकिंग में या चलने में, फ्रेश होने के पहले, तो एक वो आप काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक छोटे से प्राणायाम के सिस्टम में। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत रिकमेंडेड है, वो आप जरूर करें। और अनुलोम विलोम के साथ में एक तीसरी विधि में बता रहा हूं। दूसरा नंबर है अनुलोम विलोम। तीसरी चीज आपके सामने है कि अनुलोम विलोम के समय सुबह ही आप अपना ये विशुद्धि चक्र, इसको मजबूत बना लें, क्योंकि कोरोना का जो अटैक है वो गले के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। गले से ही उसका अंदर लंग्स में प्रवेश होता है। तो विशुद्धि चक्र आपका मजबूत हो, उस समय के लिए अनुलोम विलोम के बाद एक 5 मिनट का उच्चारण ओम का करें। ओम का उच्चारण इस प्रकार से करें कि अ को ऊ में और ऊ को म में डालें। वो उच्चारण की विधि मैं आपके सामने बताता हूं। ये जो म की घनघनाहट है, ये आपके गले में थोड़ी देर बनी रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्नान के बाद। स्नान के बाद आप नाभि में थोड़ा शुद्ध घी या खोपरे का तेल जो उपलब्ध है वो बहुत थोड़ी मात्रा में जरूर लगाएं। अब स्नान हो गया। स्नान के बाद एक छोटा सा मंत्र
यदि आपका पूजा करने का कोई शेड्यूल है, यदि आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, छोटा सा आसन लगा के कुछ 2 मिनट अगरबत्ती लगाते हैं, उस समय यदि आप एक शांति पाठ, एक वैदिक शांति पाठ, या आप जहां खोजेंगे वहां मिल जाएगा, एस्ट्रोटॉक पे बात करेंगे यहां मिल सकता है, एक शांति पाठ है, वो पाठ का जरूर श्रवण करें और उसके साथ में ओम बोलने का प्रयास करें। एक चीज और यहां इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस सब चीज का जिस ब्रह्मांड में हम चल रहे हैं, ये जो ग्रहण का समय भी आ रहा है, ये ग्रहण काल भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें इस आपदा के साथ में जुड़ी हुई है। अभी ग्रहण है, तो उसके साथ में आर्द्रा नक्षत्र से राहु का मृगशिरा में गमन है। इसमें जिस तरीके से सूर्य को ग्रसित किया है राहु ने, उसके प्रभाव ग्रहण के बाद से ही चले हैं। तो आप 4 छोटे छोटे मंत्र जो हमने पहले भी आपको बताए हुए हैं, 4 बहुत छोटे मंत्र अपने पूजा में इनकॉर्पोरेट करें, उससे आपका विशुद्धि चक्र और इम्यूनिटी दोनों बढ़ेगी। पहला है ओम भूर्भुवः स्वः ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः ओम गृणी सूर्याय नमः। दूसरा है ओम भूर्भुवः स्वः ओम सोम सोमाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा है ओम भूर्भुवः स्वः ओम राम राहवे नमः, ओम भूर्भुवः स्वः ओम राम राहवे नमः। और चौथा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः ओम केन केतवे नमः, ओम भूर्भुवः स्वः ओम केन केतवे नमः। ये 4 मंत्र आप सुबह सुबह के समय पूजा के ध्यान में इनकॉर्पोरेट जरूर करें। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, 6ठे नंबर पे भोजन करना है। भोजन आप बैठकर करें, भोजन नीचे बैठकर ही करें, जरूरी नहीं हल्की पालकी लगा के, आप कुर्सी पे बैठकर भोजन कर सकते। भोजन के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, और भोजन जितना आप धीरे धीरे करेंगे, आप भोजन करने को बहुत टाइम दीजिए। ये भोजन करना ही अपने आप में आयुर्वेद शारंगधर संहिता में भोजन के बारे में, भोजन कैसे किया जाता है, चरण विधि है। कौन कौन सी लार जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें ही यहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम का काम चालू हो जाता है। तो भोजन बहुत धीरे करना है आपको। भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी पीना है। 1 घंटे बाद पानी वही उसी प्रकार के लोटे से आपको पीना है जिसका नेक श्रिंक होता है, ऊपर से ग्लास के आकार का नहीं हो। एक और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है, भोजन के बाद बाई करवट, लेफ्ट साइड आपको लेट जाना है। यह क्रिया आपने यदि 5 मिनट कर ली तो कभी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में स्फूर्ति और इम्यूनिटी भरपूर आपको मिलेगी। 5 मिनट, 2 मिनट भी यदि आप कर लेते हैं, गिनती की 20 या 21 सांस आपने कर ली, तो आप समझ लीजिए आपका सारा काम हो गया। बाई करवट लेटना है, लेफ्ट हैंड को से कान को टिका के लेटना है, और राइट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है। माइंड इट, लेफ्ट ईयर क्लोज, लाइक दिस, लाई लाइक दिस, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करना है लेफ्ट वाला, और राइट वाले से ही सांस अंदर बाहर करना है। गिन के 21 सांस, नॉट मोर देन 21। फिर रिपीट कर रहा हूं, बाई तरफ के नोस्ट्रिल को बंद करके दाई तरफ से 21 सांस आपको अंदर बाहर करना है, 21 से ज्यादा नहीं। ये प्रचुर अग्नि अंदर प्रज्वलित करेगा और इम्यूनिटी आपकी एकदम से बूस्ट कर करेगा। इससे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर कुछ नहीं है। ये 21 सांस के लिए। इसके बाद दिन में आप अपने काम करें। संध्या के समय चाय का, नाश्ता का समय होता है। संध्या के समय यदि आप फिर से एक बार अपना ओम का उच्चारण कर लेते हैं तो वो फिर से आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी समय आप एक, यदि कोई पूजा का, आरती का, घर में ध्यान का, सामूहिक चिंतन का कोई स्थान होता है, वहां पे, या आप अदरवाइज भी एक कपूर जला करके ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता का ध्यान कर सकते हैं। घर में वैसे भी कपूर जला सकते हैं, कपूर से कहीं आरती कर सकते हैं, बहुत छोटा थोड़ा सा कपूर लेंगे। रात्रि विश्राम का समय पे आते हैं हम, 10वां पॉइंट आखिरी। रात्रि विश्राम आप करेंगे तो रात्रि विश्राम के समय बाई करवट आपको लेटना है, बाई करवट लेटना है रात्रि विश्राम में। और उसके बाद रात्रि विश्राम के पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जब रात्रि विश्राम पे जा रहे हैं तो उसके 15 मिनट या 20 मिनट पहले पैरों को जितना अच्छे से आराम से धो सकते हो उतना धो लें। उस सोने में और पैर धोने में
आपको करीब 15 से 20 मिनट का गैप रखना है। ये 10 पॉइंट आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेंगे, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपका जो अन्न लिया है, जो भोजन आपने किया है, वो उसके अंदर स्वयं औषधि का काम करेगा। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिन मंत्रों के आराधन से ही अन्न में इम्यूनिटी बढ़ाने के और औषधि गुण आ जाते हैं। वो कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।